नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 21 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 20 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 21। इस अध्याय में 12 प्रकार के आदित्य वारों का कथन और वैश्य व ब्राह्मण की कथा, जिसमें सूर्य मंदिर में पुराण बाँचने के फल का वर्णन है। दंडी ब्राह्मण से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, जो आदित्यवार के दिन यानी रविवार के दिन सूर्य नारायण की भक्ति से पूजन करते हैं और स्नान दान आदि करते हैं, उनको क्या फल होता है? जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाई, उसका महात्म्य आप कृपा करके वर्णन करें। यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे दिंडी, जो पुरुष आदित्यवार को श्राद्ध करें वे 7 जन्म पर्यंत आरोग्य होते हैं। जो नक्त व्रत करते हैं और आदित्य हृदय का पाठ करते हैं वे रोग मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो उपवास करके महाश्वेता मंत्र को जपते हैं वे मनोवांछित फल पाते हैं। दिन रात नक्त अथवा त्रिरात्रि के नियम से जो महाश्वेता को जपते हैं वे अपना अभीष्ट सिद्ध करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता और षड्क्षर मंत्र के जपने से निसंदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के 12 वार हैं, नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयंत, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोघा और महाश्वेता प्रिय, ये उनके नाम हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो वार हो उसकी नंद संज्ञा होती है। उस दिन नक्त व्रत करके घी से सूर्य नारायण को स्नान कराकर श्वेत चंदन, अगस्त के पुष्प, गूगल, धूप और अपूप आदि नैवेद्य चढ़ाएं और ब्राह्मण को अपूप देकर आप भी मौन से भोजन करें। तारा दर्शन पर्यंत नक्त व्रत होता है। सेर पके गेहूं अथवा जौ के आटे में घी और गुड़ मिलाकर अपूप बनाएं और सूर्य नारायण को नैवेद्य लगाएं। यह नंदवार का विधान मनुष्यों के कल्याण के अर्थ से कहा है कि जो इस वार को इस विधि से सूर्य नारायण का पूजन करते हैं वे सूर्य लोक को पाते हैं। उनकी संतान का क्षय नहीं होता और उनके वंश में दरिद्र और रोग भी नहीं होता। सूर्य लोक से आकर पुनः राजा होता है। इस विधान के पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण ही कल्याण होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दिंडी, हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं, प्रीति से उसे सुनो। एक समय कुमार हमारे समीप आए, हमने भी उनको आदर से आसन पर बैठाकर कुशल क्षेम पूछा और यह प्रश्न पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तब कुमार कहने लगे कि महाराज, आज हम सूर्य लोक में गए थे और वहां हमने भक्ति से सूर्य नारायण का पूजन किया और प्रदक्षिणा प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आसन पर बैठे हैं। इसी अवसर पर रत्नों से जड़ाऊ विमान में बैठा हुआ अति तेजस्वी एक पुरुष वहां आया। उसको देखकर सूर्य नारायण अपने सिंहासन से उठे और उसका दाहिना हाथ पकड़कर बड़े आदर से आसन पर बैठाकर अर्घ दिया और स्वागत प्रश्न करते हुए प्रीति से यह भी उस पुरुष से कहा कि तुम हमारे परम प्रिय हो। अब प्रलय पर्यंत हमारी समीप ही रहो, फिर ब्रह्मा लोक को जाओगे। सूर्य नारायण उस पुरुष का आदर कर ही रहे थे कि विमान में बैठा हुआ एक अन्य पुरुष भी वहां आया। उसका भी उसी भांति सूर्य नारायण भगवान ने बहुत आदर सत्कार किया। यह देखकर हमको बहुत आश्चर्य हुआ। तब हमने सूर्य नारायण से पूछा कि महाराज, ये दोनों कौन हैं? इन्होंने ऐसा क्या उत्तम कर्म किया है कि आपने अपने हाथों से इन दोनों का पूजन किया? यह देखकर हमको बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा आपका अर्चन करते हैं और आपने इनका पूजन किया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। कौन ऐसा उत्तम कर्म
इन दोनों ने किया है कि जिसका यह फल इनको मिला है। आप कृपा करके हमसे बताएं। यह सुनकर सूर्य भगवान कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, हम इसका वर्णन करते हैं, आप प्रीति से श्रवण करो। हमारे वंश के राजाओं की राजधानी अयोध्या नामक नगरी है। उसमें धनपाल नामक एक वैश्य था। उसने एक बहुत उत्तम हमारा मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों के समूह का पूजन करके पौराणिक आचार्य को बुलाकर पुस्तक और आचार्य की भक्ति से अर्चना करके यह प्रार्थना की कि महाराज आप सूर्य नारायण के सम्मुख पुराण बांचें, जिससे ये चारों वर्ण के मनुष्य श्रवण करें और मेरे ऊपर भी सूर्य नारायण का अनुग्रह हो जाए। यह कहकर 100 मोहर आचार्य को समर्पण करके प्रार्थना की कि महाराज आप प्रीति से कथा को बांचें। वर्ष के अनंतर आपका और भी मैं पूजन करूंगा। यह सुनकर आचार्य प्रसन्न होकर कथा कहने लगे, परंतु 6 महीने के अनंतर वैश्य का देहांत हो गया। वही वैश्य यह पुरुष है जो पहले आया है। हमने इसके लाने को विमान भेजा था। हे कुमार, गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने से हमारी वैसी सन्नता नहीं होती जैसी पुराण कथा बचवाने से होती है। गौ, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े, गांव, नगर आदि हमारे अर्पण करें तो भी पुराण कथा बिना हम पूर्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। हे कुमार, अब हम और क्या कहें? पुराण कथा से अधिक हमारी प्रीति करने वाला कोई कर्म नहीं है। जो पुरुष दूसरे विमान में बैठकर आया है, यह भी उसी नगर में ब्राह्मण था। एक दिन यह कथा श्रवण करके हमारे मंदिर में गया। वहां इसने भक्ति से पौराणिक का पूजन करके प्रदक्षिणा की, एक पाशा स्वर्ण कथा पर ढाया और कथा श्रवण करके बहुत प्रसन्न हुआ। केवल इसी कर्म के फल से यहाँ प्राप्त हुआ है और हमने अपने हाथ से इसका पूजन किया है। हे कुमार, जिसने भक्ति आदि देवताओं का पूजन किया, जो पौराणिक को पूजन करके भोजन कराता है, उसको 15 वर्ष तक किए हुए हमारे पूजन का फल प्राप्त होता है। यम, यमुना, तप्ती, शनैश्चर, मनु आदि हमारी संतान भी हमको ऐसे प्रिय नहीं है जैसे पुराण बांचने वाला पुरुष होता है। एक बार पौराणिक का पूजन करने से 200 वर्ष पर्यंत हमको तृप्ति रहती है। केवल हमारी ही तृप्ति नहीं होती, इंद्र आदि सभी देवता भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पौराणिक सब देवताओं का प्रीति पात्र है। उसके प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हे ब्रह्मा जी, यह बात सूर्य नारायण के मुख से श्रवण करके बड़े आश्चर्य से आपके पास हम आए हैं। अब आप हमारा संदेह निवृत्त करें कि क्या पुराण श्रवण करने का ठीक ऐसा ही फल होता है। हे दिंडी, यह सुनकर हमने कुमार से कहा कि तुम धन्य हो कि ऐसा सत्कर्म करने वाले पुरुषों का दर्शन किया है और सूर्य नारायण के मुख से उनकी प्रशंसा सुनी है। हे कुमार, सूर्य नारायण ने जो कथन किया है, यह सब यथार्थ है, उसमें कभी भ्रांति मत करो। हे कुमार, हमने अपने पंचम मुख से इतिहास और पुराण रचे हैं। हमको चारों वेदों से भी पुराण और इतिहास अधिक प्रिय हैं, क्योंकि वेदों का अर्थ गूढ़ है और ये सब स्फुटार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का इनमें विस्तार से वर्णन है। जो इनको श्रवण करता है वह अवश्य परम पद को पाता है और पौराणिक को दक्षिणा देकर बहुत ही उत्तम फल को पाता है। जैसे देवताओं में इंद्र और शस्त्रों में वज्र सर्वोत्तम है, इसी प्रकार मनुष्यों में पुराण बांचने वाला श्रेष्ठ होता है और इसका श्रवण करने वाला भी अति श्रेष्ठ होता है। जो पौराणिक का पूजन भक्ति से करता है, उसको संपूर्ण जगत के पूजन का फल प्राप्त होता है। मनु जी ने भी कहा है कि पौराणिक के समान कोई और पात्र नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दिंडी, इस प्रकार हमारे मुख से सुनकर प्रसन्न होकर कुमार अपने धाम को गए और हे दंडी, सूर्य नारायण के मंदिर में जो भी व्यक्ति पुराण श्रवण करता है वह उत्तम परम गति को प्राप्त होता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।